फुल टू मस्ती, फुल टू ज्ञान, यह फुल टू उड़ान। आज सीखेंगे ब्याज। ब्याज का होला देखा तो लोग सुन लो ब्याज। तो अगर कोई से मन का पैसा लेते जा और वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करत ह तो वही के सिंपल भाषा में कहा जाला ब्याज। मान ला कि तू 100 रुपया कोई से उधार लेला, वो कहे कि हमके 10% चाहिए एक्स्ट्रा, तो 100 रुपया तू लेला और 10% 100 पर 10% एक्स्ट्रा मतलब 10 रुपया। जब तू के पैसा देबा तो कितना देबा? 110 रुपया। लेहला कितना? 100 रुपया। तो यही के सिंपल भाषा में ब्याज का जला। तो कुछ फॉर्मूला में डाल के ओके देखे के है, एकदम आसान है कंसेप्ट जो हम सिखोले प्रतिशत में और बीज गणित में तो के एबीसीडी वाला वो एकदम जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट पर आधारित है। अगर वो तो अलग वीडियो क्लियर है तो ये एकदम क्लियर हो जाए। तो चला चालू करी जा मन का। देखा मन कुछ अगर फॉर्मूला ब्याज का आई बराबर PRT डिवाइड बाई 100 ये तो के ब्याज मिली। इस फॉर्मूला कहां से आला यो सीखे के। लेकिन आई का मतलब का आला इंग्लिश में इंटरेस्ट का जाला ब्याज, पी का मूलधन का जाला, आर का दर का जाला, टी के समय का जाला। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक बा, इतना समझ में आ गल। तो नेक्स्ट एगो कोनो एग्जांपल ले जा जवन तो के कहनी 110 रुपया वाला पहले वो समझी जा। ठीक है, ए सवाल है, सवाल का एकदम सिंपल है तो लोग जवाब दे देला। खाली फॉर्मूला में कैसी रखे के ओकरे खातिर हम तो लोग के ऐसा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल देख ले लो। अब हमन आई का आई हमन के ना पता, ब्याज जौन खोजे के आई हमन के पता ना। ठीक है, पी का पहले सीखा। अपन पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना? 100 रुपया। भैया हमके 100 रुपया ले लो ना, तो 100 रुपया अगर मूलधन होगा समझ गेला। रेट मतलब दर, जन प्रतिशत लिखी हो रेट है तो 10% है। एक साल मतलब टी एक साल इतना लिखे आ गया मन से। सवाल में से इतना निकाले जाए तो बाकी खोजेगे क्या, वो डाल देवे क्या, इतना होगा ना। ये क्या मिटाओ थी का आकर आई बराबर PRT डिवाइड बाय 100 पहले ही सीखो ले रहे। देखा एबीसीडी हो तो इनके बीच में गुणा रही, कुछ ना रही तो गुणा रही। ठीक है, आई हमके ढूंढे क्या तो पी कितना 100 गुणा आर कितना 10% गुणा टाइम कितना 1 साल और नीचे कितना 100 फॉर्मूला में तो 0 0 कट 0 0 कट ऊपर कितना बच गल 10। तो आई बराबर 10 रुपया। ये का भैल ये ब्याज भाई का भाई ब्याज। लेकिन सवाल में क्या पूछ ले रहा? सवाल में पूछला ना कि बैंक के कुल कितना रुपया दे 1 साल के बाद। तो देखा 10 रुपया तो देबो करी ज्यादा और 100 रुपया जो रहा प्रिंसिपल कुल कितना दे प्रिंसिपल रहा मन ब्याजो जोड़े के पड़ी ना। मतलब ओकर मूलधन कितना ले रहा 100 रुपया, ब्याज कितना देला 10 रुपया, तो कितना रुपया दे 110 रुपया। समझ में आई? ये जन तो हम लोग मुंह अंदाजी का पहला तो लोग इंटेलिजेंट हवा एकदम समझत हवा, खाली गणित के फॉर्मूला का डेरवावे खातिर रहेला। अगर ओके अपने भाषा में सीखत हवा समझत हवा तो एकदम आसान। ये रहला ब्याज कैसे निकाले के सिंपल है। अब कौन भी हम दे, अब देखा हम उनको पूछ दे के भाई रेट का। ठीक है, तो चलो लोग एगो रेट का फॉर्मूला सिखा देती। रेट का फॉर्मूला में से कैसी बननी। ठीक है, देखा फिर से कहते हैं बीज गणित में जो बेसिक कंसेप्ट हम सिखोले नहीं पहला वीडियो ओमन तो अलग देख बात आगे पीछे का ले जाएगा पता चल जाए। तो हमके खाली रेट खोजे के तो रेट वही तो करे यार आई रहा तो आई यही तो करे, आई भाग में यार आई तो गुणा में हो जाए तो आई होगल गुणा में आई 100 आई आर यही देखा पी और टी आई के नीचे आ जाए तो आई के नीचे आ जाए पी टी तो ये तो और फॉर्मूला बन गया। समझे था? अब हम तो के कहते हैं कि 200 पर एग्जांपल 200 पर 20 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है 1 साल में, तो
कितना दर होगा। तो क्या आर खोजे, क्या आर, सिंपल बात ही है। देखा, आप ध्यान से सोचा, अमन से तू निकाल ला, देखा 200 मूलधन है, तो P बराबर होगा 200। आई अब 20 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब ये तो हो गया ब्याज, ब्याज 20 रुपया, ठीक है। T 1 साल दे ले, 1 साल, फॉर्मूला में डाल जा, कौन भी फॉर्मूला, तो P खोजे के तो RT नीचे आई, T खोजे के तो PR नीचे आई, समझो तो लोग ना, एकदम आसान है महाराज। थोड़ा पढ़ाई में फोकस करा लोग, एकदम आसान है। अब देखा क्या, हम खाली फॉर्मूला में डाल दे बार, आई की जगह हम क्या लिखेंगे 20, 100 यही तक रहा, ठीक। P की जगह हम क्या लिखब 200, और T की जगह क्या लिखब 1, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 दा 20, तो 10, तो R बराबर कितना प्रतिशत आ गया, 10%। कितना, 10%। तो ब्याज का ये जो फॉर्मूला है, हमसे से तो उन लोग मूलधन भी निकाल सकेला, समय भी निकाल सकेला, कि कितना साल का देना, और रेट भी निकाल सकेला। तो ई कुल फॉर्मूला का वो खाली ऊपर नीचे तो उन लोग के घुमावे के, अगर घुमावे आ गल ना, तो कौन भी सवाल तू चुटकियों में कर सकेला, चुटकियों में, समझे सालो। ये ब्याज रहला एकदम सिंपल, हम खाली अभी कंसेप्ट क्लियर करते, फिर से कहते खाली कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर रही तो तुम लोग के पास कॉपी किताब पढ़त वालों एकदम क्लियर समझ में आई। आगे का एग्जांपल अगर इंटरेस्ट तो लोग कमेंट में लिखिया लोग, अगर आगे का और एग्जांपल हम तो लोग चाहते हो कि और ऐसे थोड़ा भारी भारी ले जा, तो जरूर कमेंट करके बताइए लोग, तो वो एग्जांपल ले के। अभी तो हमारे खाली जो मेन फोकस है ना कि कंसेप्ट तो हम लोग का क्लियर है ना भैया, तो बहुत मजा आ जाए। कहें कि बहुत जाने का क्या होना ना कि समझ में ना आवेला, वही से आगे का आवे वाला सवाल कुल भारी लगेला, तो अब पर ध्यान डालो, बाकी एकदम आसान है। तो फुल टू उड़ान सीखला आसान, और लाइक ठोका, और अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करा, दोस्त के शेयर करा, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाओ। धन्यवाद।